है कि ईरानी सुप्रीम लीडर कहां छुपे हुए हैं। वो हमारा आसान हदफ है, लेकिन वो फिलहाल महफूज हैं। ईरान की अमरीकी सदर ट्रंप का एक और बयान, कहा ईरान की फ़ज़ाओं का मुकम्मल कंट्रोल हमारे पास है, हमारा सब्र कमज़ोर होता जा रहा है। ईरान के पास अच्छे फ़ज़ाई ट्रैकर्स और दीगर दिफाई साजो सामान मौजूद था, लेकिन ईरानी साजो सामान अमरीकी सामान का मुकाबला नहीं कर सकता। कोई अमरीका से अच्छा सामान नहीं बना सकता। दुनिया अमेरिका के बगैर भी आगे बढ़ सकती है। चीनी सदर शी जिनपिंग की तंबीह, कहा हर सल्तनत ने खुद को नागुज़ीर करार दिया, लेकिन हर एक बिल आखिर मान पड़ गई। ताकत कम होती है, असर रसूख मुंतकिल हो जाता है। अगर अमेरिका दुनिया का एहतराम नहीं करेगा तो वो वही सबक सीखेगा जो हर जवाल पसीर सल्तनत ने बहुत देर से सीखा। याद रखो, दुनिया हमेशा आगे बढ़ती है। इलाकाई कशीदगी में इजाफा बैनुल-अक़वामी बरादरी के मुश्तरका मफाद में नहीं है। चीनी वजारत खारजा ने कहा है कि अमेरिका तनाज़े को हवा देने के बजाय कशीदगी में कमी के लिए काम करे। आग पर तेल डालने, धमकियां देने और दबाव बढ़ाने से सूरत हाल में बेहतरी नहीं आएगी, बल्कि इससे खित्ते में तनाज़ा मजीद गहरा और वसी हो जाएगा। और ईरान का इसराइल पर ताज़ा हमला, 20 मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में मुसाद के हेडक्वार्टर्स पर हमला, इमारत में आग लग गई। तल अवीव में सायरन बज गए। सहूनी खौफ के आलम में भागते नजर आए। अफरा तफरी में 5 अफराद जख्मी। मिसाइल हमले के बाद तल अवीव के इर्द गिर्द आग और धुआं देखा गया। तल अवीव और मकबूजा बैतुल मक़दस जोरदार धमाके सुने गए। इमारतों के शीशे टूट गए, कारें तबाह हो गई, कई बड़ी इमारत मलबे का ढेर बन गई। इसराइली फ़ौज ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान मजीद हमले करेगा। इसराइली फ़ौज ने नुकसान छुपाने के लिए सेंसरशिप सख्त कर दी। जुमे से अब तक ईरानी मिसाइल हमलों में 27 इसराइली हलाक हो चुके हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।